जातिवाद फैलाया कौन है ये आपकी ऑडियंस भी जानती है, अमितेश पांडे को भी पता है और आप भी जानते हैं। लेकिन आप माइक पकड़ के जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता को गलत कर रहे हैं। जातिवाद चंद्रशेखर आजाद जी फैला रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता इस देश में होना सौभाग्य की बात है। और अगर कोई देश का नेता उत्तर प्रदेश की नगीना से निकल करके सांसद होते हुए और खास करके दलित समाज का कोई लड़का जा रहा है अमेरिका में और रॉयल रॉयल्स से घूम रहा है, तो इसमें गलत क्या है? उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, आप कोई स्कूटर भी रखे रहिएगा ना, उस पर भी लिखवाए रहिएगा ठाकुर। कट्टर हिंदू गाड़ी पे लिखवा के कट्टर हिंदू और घूमिएगा तो ये अच्छा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ जातिवाद नहीं फैल रहा है, यहाँ धर्मवाद नहीं फैल रहा है। लेकिन चंद्रशेखर जी अपनी जाति का नाम वहाँ पे लिख लिए तो आपको दिक्कत हो रहा है, पेट में मरोड़ा। श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा अब बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। नीचे धरती ऊपर आसमान, अब बीच में फंस गया चिराग पासवान। ये मतलब कहाँ का नाटक चल रहा है? चिराग पासवान कब से नेता हो गए भाई? उनका समाज उनको नेता मानता है। दो ही वो नेता है जो खुद को नेता मान लिया बिहार में। पहला है वो प्रशांत किशोर, दूसरा चिराग पासवान। दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद इन दिनों पूरे दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका में घूम रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से 12 करोड़ की जो गाड़ी जिसका नाम रोल्स रॉयस है उस पर घूम रहे हैं, जिस तरीके से टेस्ला गाड़ी पर घूम रहे हैं, उसको लेकर आपको बता दूं कि भारत में कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को ये लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है सुअर है। चंद्रशेखर आजाद की जो दौलत और जो धन है वो नया नया आया है, जैसे कि अल्प ज्ञान होता है उसी तरीके से अल्प धन आया है। ये भी जो है एक अंधकार का पर्दा है, वो भी पर्दा हट जाएगा और चंद्रशेखर आजाद जो है को समझ में आ जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद जो काम कर रहा है, जो रोल्स रॉयस गाड़ी के पीछे चमार लिखा हुआ है, वो अमेरिका में भी जातिवाद फैला रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद पर अमेरिका में भी जातिवाद फैलाने का आरोप लग रहा है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं अमितेश पांडे जी, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। चंद्रशेखर आजाद इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं, लगातार घूम रहे हैं, कभी थार से, कभी टेस्ला से, कभी 12 करोड़ के रोल्स रॉयस से। जो कमेंट सेक्शन है जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, कह रहा है लोग कि अमेरिका में भी जातिवाद फैला रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। जातिवाद फैलाया कौन है ये आपकी ऑडियंस भी जानती है, अमितेश पांडे को भी पता है और आप भी जानते हैं। लेकिन आप माइक पकड़ के जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता को गलत कर रहे हैं। जातिवाद चंद्रशेखर आजाद जी फैला रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता इस देश में होना सौभाग्य की बात है। और अगर कोई देश का नेता उत्तर प्रदेश की नगीना से निकल करके सांसद होते हुए और खास करके दलित समाज का कोई लड़का जा रहा है अमेरिका में और रॉयल रॉयल्स से घूम रहा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत है कि आप अपने जाति का नाम लेकर क्यों घूम रहे हैं? ओ जाति का नाम लिख काहे के लिए घूम रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, आप कोई स्कूटर भी रखे रहिएगा ना, उस पर भी लिखवाए रहिएगा ठाकुर। कट्टर हिंदू गाड़ी पे लिखवा के कट्टर हिंदू और घूमिएगा तो ये अच्छा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ जातिवाद नहीं फैल रहा है, यहाँ धर्मवाद नहीं फैल रहा है। लेकिन चंद्रशेखर जी अपनी जाति का नाम वहाँ पे लिख लिए तो आपको दिक्कत हो रहा है, पेट में मरोड़ा उठ रहा है। भारत में तो है, लेकिन वो जो है अमेरिका में भी फैला रहा है जातिवाद, ये मेन दिक्कत है। फिर वही बात, तो अमेरिका की सरकार सोचेगी ना, अमेरिका की सरकार बयान देगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आना चाहिए जो कि मोदी जी के मित्र हैं। मोदी जी को फोन लगाना चाहिए कि हेलो ट्रंप, आप बयान दे दीजिए कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ जातिवाद फैला रहा है। तो ये कौन अमितेश पांडे माने कि चंद्रशेखर आजाद वहाँ पे जातिवाद फैला रहे हैं? लेकिन नहीं, कोई जातिवाद वातिवाद वहाँ नहीं फैल रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी अच्छे आदमी है, मैं पर्सनली मिला भी हूँ उनसे, और उनके जैसा नेता, उनके जैसा सांसद शायद ही इस देश में कोई होगा। बीजेपी जो उनके विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो तो जो है दलाल आदमी, वो तो चंदू हैं। सबसे बड़ा दलाल जो है वो भाजपाई है। जितना चंदू का बात बोल रहे हैं ना, चंदा कौन खाया है पता है आपको भी? श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा अब बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। अब कौन लिया है बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा 250 करोड़ रुपया का? ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, बाकी हमें मालूम है जन्नत की हकीकत। दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन जो है ठाकुर लिखा जाता है, यादव लिखा जाता है, राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद चमार लिखी हुई रोल्स रॉयस गाड़ी के सामने फोटो खिंचवाने लगते हैं तो कई लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। ये कौन सी विचारधारा है जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रही है और क्यों? इन लोगों को दिक्कत है कि कोई दलित समाज का आदमी काहे गाड़ी में घूम रहा है, 4 व्हीलर से काहे घूम रहा है, रॉयल रॉयल्स से काहे के लिए घूम रहा है। इन लोगों को इस बात से दिक्कत है।
और कोई दिक्कत नहीं है इन लोग को। डोनाल्ड ट्रंप से अगर नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो इन लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर चंद्रशेखर जी चले जाएंगे और ट्रंप के साथ गलती से एक फोटो भी आ जाएगा ना, तो इस सबको लगेगा ये अमेरिका जा रहा है, अमेरिका से इसका साठगांठ है, ट्रंप जो है ऐसे ऐसे किया था भारत के लोगों के साथ, वीडियो जंजीर में जकड़ के लाया था, चंद्रशेखर को देशद्रोही लोग साबित कर देंगे। लेकिन वही नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो ये लोग नहीं कुछ बोलता है उनके बारे में। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछो, क्या ट्रंप से वो मिलते हैं? चंद्रशेखर से आप सवाल पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर जी आप गाड़ी से काहे घूम रहे हैं वहाँ, 12 करोड़ की गाड़ी से काहे आप घूम रहे हैं? ये कोई सवाल में सवाल हुआ? ये सब सेंसलेस सवाल है। किस प्रकार का नॉनसेंस वाला बात ये लोग कर रहे हैं? राहुल गांधी भी जो है अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का भव्य तरीके से स्वागत हुआ, जिस तरीके से अभी भी चंद्रशेखर अमेरिका में जगह जगह जा रहे हैं, वाशिंगटन से आज तस्वीरें आई है, और जो है 30 थार है उस पर भी चंद्रशेखर आजाद घूम रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है जय भीम। बात आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं, सिंबल ऑफ नॉलेज किसको कहा जाता है इस देश में? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। बाबा साहेब अम्बेडकर को, और पूरी दुनिया में भी मेरे अनुसार उन्हीं को माना जाता होगा सिंबल ऑफ नॉलेज। और उन्हीं के सच्चे अनुयायी हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद जी। तो अगर चंद्रशेखर आजाद जी पूरे विश्व में प्रख्यात हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या है आपको? आपको दिक्कत यह है कि भाजपा का सीट घट रहा है। भाजपा का सीट घट रहा है दिक्कत, और भाजपा पैसा देता है पत्रकार को, इसलिए पत्रकार चंद्रशेखर जी का छवि को धूमिल नहीं, ये आरोप लग रहा है चंद्रशेखर का, मैं माध्यम के तौर पर बतला रहा हूँ। कोई आरोप नहीं लग रहा है, बेकार का आरोप है, ये सब सारा फर्जी आरोप है। चंद्रशेखर जैसे ईमानदार आदमी कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। चंद्रशेखर पर कह रहा कि दौलत धन नया नया इसलिए दिखा रहे हैं, तुम्हारा लहजा नया नया है, तुम्हारी लहजा बता रहा है कि धन दौलत। आजाद जी खानदानी रईस हैं, मन से, दिल से, दिमाग से। आप अभी भी उनके दरवाजे पे चले जाएंगे ना, और किसी भी प्रकार की समस्या आपको रहेगी, चंद्रशेखर आजाद जी अगर खाली पैर होंगे तो खाली पैर आ जाएंगे और आपसे मिलेंगे। लेकिन अमितेश पांडे जी जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनके टाइटल जो है आप ही के जाति क्या लगा हुआ है, टाइटल पांडे टाइटल लगा है, शुक्ला टाइटल लगा है, तिवारी लगा है, दुबे लगा है टाइटल। बता रहा हूँ, ट्विटर पे एक निहायती बदतमीज आदमी है शुभम शुक्ला, जो मनुस्मृति का भी समर्थन कर रहा था। मनुस्मृति दहन दिवस के दिन कह रहा था कि मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है, ट्रेंड करवा रहा था। तो शुभम शुक्ला फर्जी आदमी है, फ्रॉड आदमी है। उस आदमी को पता होना चाहिए इतिहास, अगर सही में पढ़ा होगा ब्राह्मणों का तो बताएगा मनुस्मृति को जलाने वाले सबसे पहले आदमी कौन थे, बताइए? भीमराव अम्बेडकर। यही पत्रकारिता इनको ले डूबेगी एक दिन। बाबा साहब तो थे, बाबा साहब के हाथ में जिसने सबसे पहले मनुस्मृति पकड़ाई थी और मनुस्मृति के बारे में बताया था कि गलत किताब है, इसको नष्ट कर देना चाहिए, उसका नाम था नीलकंठ गंगाधर सहस्त्रबुद्धे है। अच्छा। जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ब्राह्मण समाज से आते थे। और जो पहला महार सत्याग्रह हुआ था ना, उसमें भी अहम योगदान था नीलकंठ गंगाधर सहस्त्रबुद्धे का। तो वो हैं ब्राह्मण समाज के। तो क्या लगता है जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का विरोध हो रहा है, बिहार में भी चुनाव है, चंद्रशेखर आजाद जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी का जिस तरीके जी बोलेंगे, चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर बोलेंगे। ठीक है, बेईमानी है कि नहीं है? बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद जी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बिहार में चुनाव है, क्या लगता है चुनाव में कुछ भूमिका निभाएंगे चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले आपको बता दें, बहुजन समाज का जो वोट है, और इस वोट का गलत इस्तेमाल करके जो मलाई चापने का काम करते हैं सत्ता में बैठे कुछ लोग, उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन बिहार में दलितों के नेता के तौर पर कहा जाता है कि चिराग पासवान है, चंद्रशेखर आजाद के दाल नहीं करने वाली है। कौन है नया नेता? चिराग पासवान। कौन है नया केंद्रीय मंत्री? हम नहीं जानते। रामविलास पासवान के बेटे। बुझ गया है चिराग, हाजीपुर के सांसद चिराग बुझ गया। हम नहीं जानते कोई चिराग उराग को। नीचे धरती ऊपर आसमान, अब बीच में फंस गया चिराग पासवान। ये मतलब कहाँ का नाटक चल रहा है? चिराग पासवान कब से नेता हो गए भाई? उनका समाज उनको नेता मानता है। दो ही वो नेता है जो खुद को नेता मान लिया बिहार में। पहला है वो प्रशांत किशोर, दूसरा चिराग पासवान, तीसरा कोई नहीं है। भीड़ आती है, हजारों हजार लाखों की भीड़ आती है चिराग पासवान को देखने के लिए। फिर वही बात आप कह रहे हैं, चिराग पासवान को देखने के लिए लाखों की भीड़ आती है। हाँ। अगर हम बता रहे हैं आपको, अगर हम कहीं चले जाएंगे ना, कहीं छत पर चढ़ जाएंगे तो हमको देखने के लिए उससे ज्यादा भीड़ आ जाएगा। अच्छा। जितना भीड़ उनको देखने के लिए आता है, उससे ज्यादा आदमी हमारे साथ रोज सेल्फी लेता है। अमितेश पांडे नाम है भाई, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद तब तो लगता है पानी पिला देंगे चिराग पासवान को चुनाव में? देखिए, पानी पिला देंगे। वो सांसद हैं, चुने हुए, जनता चुन के भेजी है उनको। अपने दम पे जीते हैं। चिराग पासवान दूसरे के दम पे जीता है, वो मोदी जी को पानी पिलाए।
चंद्रशेखर जी काय के लिए किसी को पानी पिलाएंगे? अगर टक्कर होगा, चंद्रशेखर जी को सब पानी पिलाएगा, वो बैठ के पानी पियेंगे, पकवान पानी खाएंगे, पिलाना हुकूमत के आराम से बैठेंगे। हम समझ रहे हैं आप कौन सा पानी पिलाना कह रहे हैं, और हम कौन सा पानी पिलाना कह रहे हैं जनता भी समझ रही है। चंद्रशेखर जी अगर किसी के लिए काम करेंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, किसी नेता का चमचाई करने का काम नहीं करेंगे। तो साफ साफ कहना है, और जिस दिन चंद्रशेखर जी किसी भी नेता का चमचाई किए उस दिन मैं उनका विरोध करूंगा। मैं ये भी कह रहा हूँ खुल करके, लेकिन अभी वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। भविष्य क्या है चंद्रशेखर आजाद का? मैं अगर आपको साफ साफ बोलूं, अगर बहन जी का उनको समर्थन मिल जाता है पूरी तरह से, तो वो अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। और अगर बामसेफ, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों मिल करके लड़ते हैं तो पक्का सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है वहाँ। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चंद्रशेखर आजाद जी। बहन जी कह रहे थे चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बहन जी का आशीर्वाद है उनके सिर पे, आपको नहीं पता है। अंदर का बात आप हमसे जानिए, बहन जी का आशीर्वाद है उनके सिर पे। चंद्रशेखर जी कभी विरोध किया है मायावती जी का? आप बताइए पहले। नहीं। कभी नहीं। मायावती जी ने कभी उनका विरोध किया है? मायावती जी पहले ट्वीट की थी कि ये आतंकवादी अलग बात है, फिर वही संगठन है, संगठन है। आरएसएस आपको बढ़िया लगता है, भीम आर्मी आतंकवादी लगता है, आप खुद हैं आतंकवादी हैं। बहन जी के ट्वीट की हम बात कर रहे हैं, वो ट्वीट बहन जी देखिए, बहन जी ट्वीट की थी, बहन जी ट्वीट बहुत पहले, बहुत 2019 की बात है। 2019 का बात अब आप अभी लिए रहेंगे। 2019 से पहले नरेंद्र मोदी क्या कहते 2014 में, अब की बार 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, आप उनसे सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आपको बहन जी का ट्वीट एक याद है अभी। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे 27 में? चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनमें पूरी योग्यता है जी। देखिए, अमितेश पांडे थे। चंद्रशेखर जिस तरीके से अमेरिका पर घूमे हैं उस पर अपनी तमाम राय रखी है, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।